फ्रेंड्स, आज ये हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की क्लास नंबर 2 है। और पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो और कुछ हमने सर्टेन चेंजेस भी देखे थे कि डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं और उनको कैसे किया जाता है। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, जब दो लोगों की बीच में बात होती है तो उस बात को किसी तीसरे पर्सन को बताया जाता है। तो जब आप बताते हैं तो बताने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपने शब्दों में उस बात को कहेंगे, या आप बात को एज इट इज़ बता दें जैसा कि स्पीकर ने बोला है। ठीक है, तो आपके पास यही है। तो देखिए, जो हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसको जब हम किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, यही क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करें या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में। अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच से चेंज कर रहे हैं किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। सो अभी देखिए, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि नीना said to दीप्ति मोहन has gone out। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की, तो ये पोर्शन आपका बोला जाता है आरवी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये वाला सेक्शन को बोलते हैं आरएस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ये आपकी वर्ब है। ठीक है, सो इस वर्ब के पहले जो है ये आपका क्या होता है, स्पीकर होता है। कौन होता है, स्पीकर। अब ये स्पीकर कुछ कहता है और ये इसको जो सुनने वाला होता है, ये दीप्ति आपकी क्या है, लिसनर है। ठीक है, तो इस स्पीकर ने इस लिसनर से कहा, लेकिन क्या कहा, तो जो वो क्या का जवाब है, जो क्या कहा, जो व्हाट का जवाब है, वो आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीकर ने लिसनर से कहा और क्या कहा, ये आपका जवाब है। तो ये होता है आपका, यानी अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि हु सेड, तो हु का जवाब आपका कौन है, स्पीकर है। टू हुम, किसको कहा, तो हुम का जवाब आपका कौन है, लिसनर है। और अगर आप व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो जो आपको जवाब मिलता है वो आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर। सो अगर कभी क्या होता है ये हो गया आपका कि हमने क्या देखा था कल। फिर हमने कुछ बात की थी कि जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो कुछ चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं, सर्टेन चेंजेस करते हैं। कुछ मैक्सिमम अगर चेंजेस की बात की जाए तो 5 होते हैं। मैक्सिमम चेंजेस कितने होते हैं, 5 होते हैं। और मिनिमम चेंजेस कम से कम कितने चेंज होंगे, तो वो होता है 1। ठीक है, ये बात हुई थी। तो चेंजेस में हमने कहा था कि जो चेंज होता है, पहला चेंज होता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा चेंज होता है वो आपका किस में होता है, आपका कॉमास में होता है। किस में होता है, कॉमास में होता है। ठीक, फिर थर्ड चेंज अपने बात की थी वो होता है चेंज इन प्रोनाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव में होता है। उसके बाद फोर्थ चेंज हमने देखा था तो वो होता है चेंज इन टेंस होता है। और फिफ्थ चेंज की बात की थी तो फिफ्थ चेंज होता है चेंज इन एडवर्बियल्स में होता है।
जो एडवर्बियल्स का मतलब, एडवर्बियल्स यानी ऐसे वर्ड्स जो आपके टाइम और प्लेस को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइम एंड प्लेस डिनोटिंग वर्ड्स को हम क्या करते हैं, उनको चेंज करते हैं। तो टोटल हमने 5 चेंजेस ये है आपके, ये 5 चेंजेस हम करते हैं जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। सो पहला चेंज आपका रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, फिर दूसरा कॉमा में होता है, तीसरा प्रोनाउन में, फोर्थ आपका टेंस में होता है, और फिफ्थ आपका एडवर्बियल्स में होता है। तो देखिए, ये कॉमा वाला चेंज तो 101% हमेशा हर सेंटेंस में होता है। दूसरा मैंने कहा था कि ये दो चेंज है, ये दो चेंज जो है वो होते हैं आरएस का जो सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अकॉर्डिंग यानी कि जैसा आरएस के अंदर सेंटेंस होगा, यानी कि अगर असर्टिव है तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर सेंटेंस आरएस के अंदर इंटेरोगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर इंपेरेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करेंगे। यानी कि कॉमा और रिपोर्टिंग वर्ब को आरएस के सेंटेंस में जो टाइप है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और ये बाकी के जो 3 चेंजेस है ये आपके आरएस के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, आरएस के अंदर होते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी कि अगर हमें प्रोनाउन और एडजेक्टिव चेंज करना है तो हम किसके अंदर करेंगे, हम चेंज करेंगे आरएस के अंदर। अगर हमें टेंस चेंज करना है तो किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज किया जाता है, आरएस में चेंज करेंगे। अगर हमें एडवर्बियल्स में चेंज करना है तो वो भी हम किस में करेंगे, आरएस में करते हैं। आरवी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, आरवी में सिर्फ एक चेंज होता है, वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। नहीं क्लियर होता है एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलता है। तो हमने ये चीजें देखी थी। तो कल मैंने आपको 2 चीजें भी बताई थी कि अगर ये वाला पोर्शन आपका तो ये है और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस तो आपका आरएस हो जाता है, और ये आपका क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आरवी है। तो अगर मैंने कहा कि यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस हो, कैसा सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो। असर्टिव सेंटेंस कैसे हमें मालूम कि असर्टिव सेंटेंस है, तो देखो असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है यानी आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक, और जब ये आगे जाता है तो ये एंड होता है किस पे, फुल स्टॉप पे। किस पे एंड होता है, फुल स्टॉप पे। यानी असर्टिव सेंटेंस आपका स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से, और एंड किस पे होता है, फुल स्टॉप पे। ऐसा अगर स्ट्रक्चर आपको आरएस के अंदर देखने को मिलता है तो यानी कि आप ये कहेंगे कि आरएस का जो सेंटेंस टाइप है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है। अब अगर असर्टिव सेंटेंस होता है तो हमने कहा कि पहले 2 चेंजेस, यानी कि पहला चेंज, चेंज इन आरवी और चेंज इन कॉमास, जो होंगे वो इसको देखकर होता है, असर्टिव सेंटेंस को देखकर ये 2 चेंजेस होंगे आरएस के। ठीक है, सो अगर मैंने कहा था कि अगर असर्टिव सेंटेंस होता है तो जो आरवी में चेंजेस होगा, तो आरवी में अगर से लिखा है तो वो से ही रहता है, अगर वहां पर आपको क्या लिखा है, सेज लिखा है तो वो सेज ही रहता है, और अगर सेड लिखा है तो वो सेड ही रहता है। याद है। लेकिन अगर इनके बाद टू लग जाए, यानी कि जैसे कि से टू हो जाए तो उसको बदल देते हैं टेल में, और अगर सेज टू हो जाए, सेज टू, तो उसको बदल दिया जाता है टेल्स में, और अगर सेड टू हो जाए तो उसको चेंज कर देते हैं टोल्ड में। याद है, ये बोला था। और कॉमा की जगह पे, अगर जो कॉमास की बात की जाए, कॉमास की जगह पे हम क्या करते हैं, एक तो कॉमा है और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसकी जगह पर हम एक कंजंक्शन ऐड करते हैं जिसका नाम है दैट। दैट नाम के कंजंक्शन को ऐड करते हैं, और कंजंक्शन क्या करता है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो 2 सेंटेंसेस, यानी कि कंजंक्शन के बाद हमें यहाँ पर क्या लिखने की जरूरत है, सब्जेक्ट को लिखने की जरूरत है। यही हमने देखा था लास्ट क्लास में। आगे चलते हैं। तो अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए,
यहां पर क्या कहता है कि एक सेंटेंस है कि सोना सोना सेज सोना सेज रीना हैज चॉकलेट रीना हैज चॉकलेट। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि ये एक सेंटेंस है, ठीक है, रीना हैज चॉकलेट। अब यहाँ पर आप इसको जब चेंज करेंगे तो आपको मैंने दो ही चेंजेस बताए हैं अभी तो फिलहाल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला जो चीज ये है आपका आरवी है और ये आपका क्या है आरएस है। ठीक है, ये क्लियर है, ये आरवी है ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका क्या है आरएस है। तो हम देखते हैं कि आरएस के अंदर सेंटेंस टाइप चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है देखो, और यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर भी है और ये एंड किस पे हो रहा है फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। किस पे एंड हो रहा है फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि इसके बेस पर हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है तो हम इसके हिसाब से हम जो चेंजेस है वो कर सकते हैं अपने, ठीक ना, इसके हिसाब से तो चेंजेस कर सकते हैं। तो वो चेंजेस क्या करेंगे, पहला हम देखिए जो चेंजेस करने हैं उसको देखिए। तो ये मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है सोना स्पीकर है, तो स्पीकर को एज इट इज लिखेंगे सोना। अब देखिए यहाँ पर सेज आया है तो मैंने कहा था अगर सेज बिना टू के आता है तो उसको एज इट इज लिख देंगे तो सेज हो जाएगा। अगला चेंज हमें करना था कॉमा में, तो कॉमा की जगह पे हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसकी जगह पे दैट लिख देंगे। ठीक है, और दैट और बाकी का ये सेम लिख देंगे। ठीक है, रीना हैज चॉकलेट। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ही सेड विभा सेज विभा सेज मोहित हैज गॉन टू दिल्ली। ठीक है, मोहित हैज गॉन टू दिल्ली। सो विभा है। अब यहां पर जब आप इसको चेंज करोगे तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि देखो ये वाला कॉमा के इधर जो ये पोर्शन है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, ये पोर्शन आपका आरवी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो आरएस है। क्लियर, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है एक सब्जेक्ट से। ठीक है, देखो सब्जेक्ट हमें कैसे देखिए ये वर्ब है और वर्ब के इधर क्या होता है मोस्टली क्या होता है सब्जेक्ट होता है और वर्ब के इधर क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एंड किस पे हो रहा है फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, यानी कि फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, यानी ये सेंटेंस कैसा है आपका असर्टिव है। क्लियर, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं देखिए स्पीकर को तो एज इट इज लिख देंगे कि कौन कहने वाला कौन है विभा। सेज के आगे कुछ नहीं है टू नहीं लगा हुआ है तो इसको एज इट इज लिखेंगे सेज। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया, सेज को सेज लिख देंगे। कॉमा को रिमूव करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे दैट लिखेंगे। उसके बाद मोहित हैज गॉन टू दिल्ली। ठीक है, ये चीज़ें हम करते हैं। तो आई होप आपको कल जो मैंने बताया था वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या डाउट है, बट मुझे नहीं लगता, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डाउट रहे ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज जो हम नेक्स्ट चेंज करने वाले हैं, अब हम जो चेंज करेंगे पहले दो चेंज देख चुके हैं असर्टिव के, अब दूसरा जो चेंज हम करेंगे यानी कि थर्ड नंबर चेंज, उस थर्ड नंबर चेंज को हम क्या कहते हैं चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम आज करेंगे। अब क्या होता है देखिए प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या है,
सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आपका ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे आते हैं। ये किसकी जगह पे यूज होता है? नाउन की जगह पे। अच्छा, तो क्यों यूज करते हैं? तो जो क्या होता है कि जैसे कि एक सेंटेंस है, जैसे कि ही, जैसे कि एक सेंटेंस, जैसे आप ये कहिए कि राम इज माय ब्रदर, राम इज माय ब्रदर, राम इज वेरी गुड बॉय, राम loves to play, राम is going to play। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा कि मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, राम के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह मैं बार बार राम लिख रहा हूँ। और राम एक नाम है, तो नाम होने की वजह से क्या है, एक नाउन है। तो आपने देखा कि बार बार मैं नाउन का यूज कर रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है कि ये नाउन की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। और रिपीटेशन क्या होता है कि इससे थोड़ा अजीब लग, मतलब आपको क्या हो रहा है, बार बार राम 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 करना पड़ रहा है। तो ये तो एक छोटी चीज। अब मान लीजिए कि आप, इसीलिए हमने क्या किया, प्रोनाउन को यूज करते हैं। यानी कि एक बार हमने नाउन यूज कर दिया तो उसकी जगह पर हम इसी के इक्विवेलेंट, कि ऐसा जो इसको क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, उस प्रोनाउन को लेके आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि राम एक लड़का है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही। तो हम राम की जगह पे क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये उसको रिप्लेस कर देगा। और ये पूरा का पूरा किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह वर्क करता है। बस ये ही जो है प्रोनाउन है, और वो किसकी जगह पे आया है, नाउन की जगह पे आया है। तो नाउन क्या होता है, सॉरी, प्रोनाउन क्या होता है, वो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है, और ये क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। तो हम प्रोनाउन की बात करें तो देखो, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि जैसे प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन के अंदर पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में देखिए पर्सन्स की बात होती है, यानी कि स्पीकर, लिसनर। ठीक है, तो प्रोनाउन अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं आपके थ्री टाइप्स के। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दूसरा होता है आपका सेकंड पर्सन, और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। ये आपके तीन टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और तो आपको पता चलता है कि तीन टाइप के आपके पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन्स क्या है, मीन आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो पर्सन्स क्या होते हैं, देखो फर्स्ट पर्सन अगर बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन कौन है आपका, अगर ग्रामर में आप देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई और वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन होता है आपके, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका कौन होता है, यू। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं आपके, ही, शी, इट। ठीक है, ही, सी, इट, दे। ठीक है, ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो आपके पास क्या है कि ये आपके प्रोनाउन हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, हाँ ठीक है सर, ये हो गया, लेकिन क्या होता है, मतलब ये है क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब क्या है ना। तो देखिए, जब आप बात करते हैं, जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कौन हुआ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं स्पीकर हूँ। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आपका स्पीकर हो जाएगा, यानी कि बोलने वाला। ठीक है, और सेकंड पर्सन मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप कौन हो जाएंगे, लिसनर हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम वी टॉक अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है आपका थर्ड पर्सन। तो यानी कि मैं और आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो ये चीज क्लियर है आपकी कि मैं और आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाता है आपका थर्ड पर्सन। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो ठीक है। ठीक, अब ये जो पर्सन होते हैं, ठीक, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर इनके नंबर की बात करें तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस हिसाब से देखते हैं
तो आपके पास क्या है कि देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात करें तो देखिए फर्स्ट पर्सन, चलिए इसे थोड़ा पहले देख लेते हैं। देखिए, तो जब हम चेंज करने की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता है कि जब चेंज करेंगे तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। किसका ध्यान रखना पड़ता है? एग्रीमेंट का। किसका ध्यान रखना पड़ता है? एग्रीमेंट, एक समझौता, यानी आप एग्रीमेंट मतलब एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका ध्यान करना पड़ता है। तो उस एग्रीमेंट में दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। एक पहली चीज़ है आपका नंबर, ठीक है, दूसरा आप किसका ख्याल रखते हैं? केस का। नंबर और केस, इन दो एग्रीमेंट पे का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं। तो अब आपके पास क्या है कि अगर हम पहले चीज बात करें नंबर की, तो देखिए नंबर क्या होता है, इसको वचन बोलते हैं हिंदी में। अब नंबर आपका दो टाइप का है, एक होता है आपका सिंगुलर नंबर और एक होता है आपका प्लूरल नंबर। ठीक है, दो नंबर है आपके, सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, तो सर इसका यहाँ पे क्या काम है? तो देखिए, जब आप प्रोनाउन को चेंज करेंगे, तो अगर आप किसी सिंगुलर प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं? सिंगुलर को। तो आप उसको चेंज करेंगे भी, तो उसके बाद जब आप उसको चेंज करेंगे तो हमेशा उसको चेंज भी किससे करेंगे? आप सिंगुलर से ही करेंगे। अगर आपने किसी सिंगुलर प्रोनाउन को चेंज करना है तो आप किससे चेंज करेंगे? सिंगुलर से। और अगर आपको किसी प्लूरल प्रोनाउन को चेंज करना है तो आप उसको चेंज करेंगे तो किससे करेंगे? प्लूरल से ही चेंज करेंगे। अगर आप सिंगुलर को हटा रहे हैं तो आप उसकी जगह पे रखेंगे भी किसको? सिंगुलर को। अगर आप प्लूरल को रिमूव कर रहे हैं तो उसकी जगह पे किसको रखेंगे? प्लूरल को रखेंगे। ये तो बात हुई आपके नंबर की। दूसरा होता है आपका, हम बात कर रहे हैं केस की। केस का एग्रीमेंट क्या कहता है? देखिए, केस आपके हो जाएंगे जैसे सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। केस क्या है, इस पे कोई अगर नहीं पता, कोई ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। सब्जेक्टिव केस हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो गया आपका, और एक होता है आपका पजेसिव केस। ठीक है, इस पे ध्यान दें। देखिए, अगर आप सब्जेक्ट को रिमूव करें, जैसे अगर आपने सब्जेक्ट की जगह पे कुछ कोई प्रोनाउन लिखा है, सब्जेक्टिव केस का है, तो उसको आप रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पे आपको सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन लिखना है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ही लिखोगे। अगर आप सब्जेक्टिव केस को रिमूव कर रहे हो तो आप सब्जेक्टिव केस ही लिखोगे। क्लियर? जो आप हटाओगे वही लिखोगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव केस के स्थान से किसी प्रोनाउन को हटा रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस से, तो आप उसकी जगह पे भी क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव केस ही लिखोगे। क्लियर? अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव केस को हटा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस को ही लिखोगे। और अगर आप किसी पजेसिव केस को हटा रहे हैं, किसको हटा रहे हैं? पजेसिव केस के प्रोनाउन को, तो आप उसकी जगह पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? पजेसिव ही लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, अगर आप सब्जेक्ट को रिमूव कर रहे हो तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। क्लियर? तो ये आपका है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये एग्रीमेंट है आपका। यानी कि जिसके अनुसार आप जिस चीज को हटा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उसको लगाते हैं। तो देखिए, प्रोनाउन को चेंज करने के अपने पास दो मेथड है। तो पहले मैं आपको जो बुक्स में है वो मेथड बता देता हूँ, जिसको फॉर्मूला, ट्रिक, जो कुछ आप कहते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो एक बहुत फेमस फॉर्मूला जैसे आप कह सकते हैं है, जिसे जैसे कि SON, इसके असर करते हैं। देखिए जी, ये SON क्या चीज है? देखो, SON क्या है? तो S को आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कह सकते हैं? फर्स्ट पर्सन। O को आप कह सकते हैं सेकंड पर्सन। और थर्ड को आप क्या कहेंगे? और सॉरी, N को आप कहेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि ये आपका S आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और O आपका सेकंड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, और N आपका क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। ठीक है, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होता है नो चेंज।
ठीक है, ये क्लियर है। ओ का मतलब, एस का मतलब, ये क्लियर। तो ये क्या है सर, मतलब क्या है इसका मतलब, एस ओ एन मतलब क्या? तो देखिए, ये समझने वाली बात है, इसको आराम से ध्यान से समझिएगा कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए एस ओ एन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। देखिए एस यानी कि फर्स्ट पर्सन, ओ यानी कि सेकंड पर्सन, और एन यानी कि थर्ड पर्सन। तो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये आपको देखना है आरवी के अंदर। किसके अंदर देखना है? आरवी में। आरवी यानी कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये आपको देखना है आरएस के अंदर। किस में देखना है? आरएस में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरएस का, ये कह सकते हैं कि आरएस का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि आरएस का फर्स्ट पर्सन, ठीक है, चेंज होगा, चेंजेस अकॉर्डिंग टू आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और अगर आरएस के अंदर आपका सेकंड पर्सन है वो चेंज होगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आरएस के अंदर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, क्लियर। यानी कि अगर आपके पास आई और वी आया है फर्स्ट पर्सन तो वो चेंज होगा किसके? आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको सेकंड पर्सन यू आया है तो वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट या दे में से कुछ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यहीं पर याद रखिए अगर कोई नेम लिखा है तो उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं होता है। चीज़ ये है आपकी। तो सर आरवी के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो ये देख लेते हैं। देखिए आरवी जो है आपका, आरवी में अगर आप बात करें तो जैसे कि ये आरवी है, जैसे कि राहुल सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड। ठीक, तो यहां पर आप ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका आरवी है। तो आरवी में ये वर्ब दिखाई दे रही है, ये वर्ब है। तो वर्ब के इधर क्या है? वर्ब के इधर क्या है? वर्ब के इधर आपका क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और वर्ब के इधर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर अगर हम ये देखें तो ये हमें दिखाई दे रहा है कौन सा? सेकंड पर्सन। कैसा दिखाई दे रहा है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिख रहा है। तो ये बदलेगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज इसी में अगर ये होता कि यू के स्थान पे अगर यहाँ पर लिखा होता ही तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ही इज माई फ्रेंड तो कोई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पर लिखा होता आई एम योर फ्रेंड, तो आई अगर यहाँ पे लिखा होता तो वो चेंज होता इसके सब्जेक्ट, यानी कि आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। ठीक है, तो ये ऐसे है। आप देखिए एक टेबल है, इस टेबल को आप अच्छे से देख लीजिए और इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा, याद कैसे होगा? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस टेबल में क्या है? इस टेबल में लिखा हुआ है वही सब चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और एक बार कोशिश करिए कि याद कर लें। देखिए जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ये मैंने बोला आपको। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा ना, इसमें थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक, नो चेंज। ठीक है, अब देखो अगर
ये सब्जेक्ट है आई, अगर आर एस के अंदर आई आया, इसको जब आप रिमूव करोगे तो उसकी जगह पे अगर आप सब्जेक्टिव केस को हटा रहे हो तो आपको सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस ही इसमें से कोई यूज करना होगा। तो आई का सब्जेक्ट आई, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, तो वो सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का मी होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव देखो, माई हमेशा अपने बाद क्या लेगा, एक नाउन लेगा, ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और ये माइन क्या होता है, आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। और ये क्या होता है, आई क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है इन नंबर की बात करें तो, ठीक है। उसी तरह से सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन में आपका जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है वी, ये सब्जेक्टिव केस होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो अवर, और ये अपने बाद हम क्या लेगा, एक नाउन लेगा। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अवर्स, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है इसका, अवर सेल्फ्स होता है, ठीक है। आप सेकंड प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसका सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव इसका क्या होता है, योर, और ये अपने बाद क्या लेता, नाउन को लेता है। उसी तरह से इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो अगर सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ लेगा, और प्लूरल होगा तो ये क्या लेगा, योर सेल्फ्स लेगा, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और अगर बात करें थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, सिंगुलर में कौन कौन से थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, तो ही, शी, इट, ये आपके सिंगुलर होते हैं। और ये सारे ही, शी, इट आपके सब्जेक्टिव केस है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट होता है। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो हिज होता है, और ये अपने बाद नाउन लेगा। सी का हर होता है, और इट का इट्स होता है। इसके अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात करें, ही का तो हिज होता है, ठीक है। और सी का क्या होता है, हर्स होता है। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। और इसका अगर रिफ्लेक्सिव तो हिमसेल्फ, और सी का हर सेल्फ। इट का रिफ्लेक्सिव की बात करें तो इट सेल्फ। अब इसके थर्ड पर्सन पर्सन प्रोनाउन में, अगर पर्सन प्रोनाउन में बात करें तो प्लूरल क्या होता है, दे, ये सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, ठीक है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर, और ये अपने बाद नाउन लेता है। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देमसेल्व्स। तो इनको चेंज करते हैं। तो ये एक टेबल है, इसको ध्यान रखना है। एक बार आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए, तो आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और चेंज करके देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो अगर हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, सो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूं, और उनको आप एक बार देखिए और करने की कोशिश। देखिए, हम सिर्फ प्रोनाउन की बात करेंगे कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि आपके पास पहला एग्जाम्पल है, रश्मि सेड, रश्मि सेड आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग नोट्स, ठीक है। रश्मि सेड आई एम मेकिंग नोट्स। तो अब यहां पर देखिए, इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर जाते हैं और ये देखते हैं। अभी हम चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, ये वाला आपका पोर्शन, ये वाला आपका पोर्शन क्या है, ये वाला आपका पूरा पोर्शन आपका आर एस है। तो आर एस, और ये वाला आपका पोर्शन क्या है, आर वी है, ठीक है, आर एस और आर वी। तो हम जब प्रोनाउन चेंज करेंगे तो हमें ये याद रखना है, एस ओ एन, याद है। तो एस ओ एन यानी कि ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। तो अब ये देखते हैं कि आई हमारा कैसा प्रोनाउन है, प्रोनाउन आ गया, और प्रोनाउन है। और ये कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। अच्छा, इसका केस क्या है, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस क्योंकि देखो ये वर्ब के पहले आया है, यानी कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो हमें पता चल गया प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, इसका नंबर क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो ये चीज हो गई, सब्जेक्टिव केस है। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि वो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आरवी का सब्जेक्ट इधर क्या है, ये रोशनी है। अब रोशनी आप यहां पर देखेंगे, तो रोशनी को देखेंगे तो रोशनी एक लड़की है,
तो रोशनी का प्रोनाउन क्या होगा, शी होगा। रोशनी की जगह पे हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे, ठीक है। अब शी को जब हम इधर लेके आएंगे तो आप ये देखिए रोशनी शी है और ये सिंगुलर भी है प्रोनाउन, और ऊपर से ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस भी है, सब्जेक्टिव केस है। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो इसको हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, यानी कि आई की जगह पे हम किसको लिखेंगे, शी को लिखेंगे। आई की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, सी चेंज हो जाएगा। यानी कि जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए रश्मि का रश्मि हो जाएगा। आप ये देखिए ये सब्जेक्ट था और ये फुल स्टॉप था तो ये असर्टिव सेंटेंस था, लेकिन देखिए सेड का हम सेड ही लिखेंगे, ठीक है। और कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट। आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे, क्योंकि हमने चेंज कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग जो ये वर्ब है, अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी तो सी के हिसाब से क्या आ जाएगी, वॉज मेकिंग नोट्स, सी वॉज मेकिंग नोट्स, और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। तो ये आपका चेंज हुआ प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, मैं आपके लिए दे रहा हूं, एक बार आप लोग चेंज ट्राई करिएगा। जैसे विपुल सेड, विपुल सेड, विपुल सेड, ठीक है। विपुल सेड, विपुल सेड आई एम मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, आई एम मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स। इसको चेंज करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार चेंज करने की कोशिश करिए। आई होप आपने कर लिया होगा और उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वाला आपका पोर्शन क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर एस है और ये वाला आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आर वी है, ठीक है। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एस ओ एन, एक मैंने आपको लिखवाया। एस का मतलब फर्स्ट पर्सन, ओ का मतलब सेकंड पर्सन, एन का मतलब थर्ड पर्सन। और ये जो एस ओ एन होता है वो आरवी का आरवी में देखा जाता है, और ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन आर एस में देखते हैं, ठीक है। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। अब देखिए यहाँ पर आर एस के अंदर जितने प्रोनाउन है उनको हम पहले अंडरलाइन कर, अब प्रोनाउन देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये आई आया है तो देखिए ये एम है, एम मेकिंग, यानी कि इधर जो आया है वो सब्जेक्ट है, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक। आप सब्जेक्टिव केस है, आई यहाँ पर क्या है, नंबर में सिंगुलर है, ठीक है। और ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। तो अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो आर एस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आर एस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आर एस में ये देखिए ये वर्ब है, ये वर्ब है आर एस के अंदर, तो वर्ब के इधर क्या है, सब्जेक्ट। तो ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आर एस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आर एस का सब्जेक्ट कौन है, विपुल। विपुल यानी कि विपुल एक लड़का है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। यानी कि हम आई की जगह पे किसको लिखेंगे, ही को यूज करेंगे। आई की जगह हम किसको रिप्लेस करेंगे, ही से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो अब चेंज करके देखते हैं क्या बनेगा। देखिए विपुल, स्पीकर को एज इट इज लिख देते हैं। अब सेट के बाद कोई टू वगैरह नहीं है तो सेट को सेट लिखेंगे। अब कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। तो कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब आई को हमने किस लिए रिप्लेस किया है, ही से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, दैट ही सेड, दैट he was making a यहाँ भी ए था, अ ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है। तो आप, अच्छा ये वॉज कैसे आ रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, चेंज ऑफ प्रोनाउन देख लिया। अगला हम चेंज ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, ये हो गया आपको। अगला है आपके पास you said I am swimming, I am swimming, you said I am swimming। तो इसमें प्रोनाउन चेंज करेंगे, ठीक है। एक बार पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा। देखिए
अब ये आपका क्या है, आर एस है, और ये आपका क्या है, आर वी है। ठीक है, आर एस और आर वी। तो आपको मैंने कहा प्रोनाउन चेंज करने के लिए आपको याद रखना है एस ओ एन, यानी कि एस आप किस में देखते हैं, आरवी के अंदर देखते हैं, और ये एस क्या होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओ ऑब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और एन मतलब थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज होगा, और ये कहाँ पे देखना होता है, आर एस में देखना होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे प्रोनाउन आया है आर एस के अंदर आई, और इसके अलावा कोई प्रोनाउन नहीं है। अच्छा, ये सब वर्ब से पहले आया है, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्टिव केस है, नंबर में ये क्या है, सिंगुलर है। और यहाँ पर जो आप बात करेंगे, और ये किस में, जैसे कौन सा प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आप बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है आर एस आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर एस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आरवी का जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, तो वर्ब के इधर क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये इसका सब्जेक्ट है, तो ये जाएगा, ये सब्जेक्ट इसके पास गया, और ये देखता है कि ये तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, और सॉरी प्रोनाउन है, तो यू है। ठीक है, अब यू है, तो आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यू को लिखेंगे। अच्छा, यू सब्जेक्टिव केस है, हाँ सब्जेक्टिव केस है। अच्छा, सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, यू। अब देखिए ये सब्जेक्ट से शुरू था, फुल स्टॉप पे खत्म था, तो असर्टिव है, यानी सेड की जगह पे हम सेड को ही लिखेंगे, सेड। और कॉमा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट, यू सेड दैट। और आई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यू लिख दिया। और एम का क्या हो जाएगा, वर, यू वर। क्यों हुआ है वो आगे बताएंगे। ठीक है, यू वर स्विमिंग, यू वर स्विमिंग। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा सर, आप बार बार आई को ले रहे हैं तो हमें कैसे पता, आई आई ले रहे हैं, कुछ नया लीजिए। ठीक है, आप बार बार आई लेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, आई की जगह पे कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू शालिनी। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखे, ही सेड टू शालिनी यू आर लेट, यू आर लेट, यू आर लेट। अब इसको चेंज करिए, इस पे कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाइए। पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार करके देख लीजिए। चलिए देखिए, ये आपका क्या है, ये वाले आपका पोर्शन क्या है, आरवी है, और ये आपका पोर्शन क्या है, आरएस है। ठीक, अब आरवी और आरएस, तो आरएस के अंदर ये आपका क्या है, तो आप ये देखिए कि इसमें प्रोनाउन कहाँ पे है। तो प्रोनाउन से पहले एक तो आपको एक बताया, एस ओ एन। एस का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, ओ का मतलब होता है सेकंड पर्सन, एन का मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो एस ओ एन आपको देखना है आरवी के अंदर, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आप देखोगे आरएस के अंदर। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो यू है, तो यू आपका तो देख रहे हैं कि ये तो आपका सेकंड पर्सन है। अगर ये सेकंड पर्सन है, दूसरा ये आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर इससे पहले वर्ब है, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस है, यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस है। अब और ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पर आते हैं, तो यू आपका सेकंड पर्सन होने की वजह से ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका होगा, आरवी का। ऑब्जेक्ट किसका होगा, आरवी का। तो आरवी में जाते हैं, तो आरवी में देखते हैं कि देखिए सैड जो आपकी वर्ब है, ये वर्ब है, तो वर्ब के इधर आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इधर तो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के इधर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इधर देखते हैं कि तो इधर ऑब्जेक्ट क्या है, शालिनी है, यानी कि यू बदलेगा आपका इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आरवी के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अच्छा, आप शालिनी की बात करें तो शालिनी तो हमारी क्या है, लड़की है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, शी आएगा। तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो प्रोनाउन आ रहा है वो सी आ रहा है।
यानी कि हम यू की जगह पे किसको लिखेंगे, शी को लिखेंगे। ठीक है, अच्छा सी सब्जेक्टिव केस है, यस सी सब्जेक्टिव केस है। अच्छा सी सिंगुलर है, हाँ बिल्कुल सिंगुलर है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम जब चेंज करेंगे तो देखिए ही आपका स्पीकर है तो ही को एज इट इज लिखिए ही। सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, देखिए सेट टू चेंज करने के लिए आप यहाँ पर देखिए कि ये सेंटेंस क्या है आपका, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, यानी कि असर्टिव है, यानी सेट टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। और किससे बोला उसने, शालिनी से, तो शालिनी को एज इट इज लिखोगे, ही टोल्ड शालिनी। कॉमा की जगह पे आप क्या लिखोगे, कॉमा को हटाओगे और असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से कॉमा की जगह पे क्या आएगा, दैट आएगा। और यू को हमने चेंज कर लिया और यू की जगह पे क्या आया, शी आया। और शी के अकॉर्डिंग ही उसके बाद, क्योंकि सी सब्जेक्ट है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आएगी, तो शी के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। सी वॉज लेट, क्या आ जाएगा, सी वॉज लेट। क्लियर हो गया, इस तरह से हम प्रोनाउन चेंज कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हुआ था। सर कह रहे हैं आप तो इजी इजी कुछ और लीजिए ना, मतलब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला आपके पास क्या है, शीला सेड टू सारा, शीला सेड टू सारा, शीला सेड टू सारा, he is in the car, he is in the car, he is in the car, शीला said to Sarah he is in the car। अब इसमें प्रोनाउन चेंज करते हैं, तो प्रोनाउन देखते हैं कि कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, ये आपका आर एस है और ये वाला आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो आपका क्या है, आर बी है। ठीक है, अब इसमें करने से पहले आपके पास क्या है, एस ओ एन वाली ट्रिक। एस आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ओ आपका सेकंड पर्सन और एन आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम आर एस में देखते हैं और एस ओ एन हम किस में देखेंगे, आर बी में देखेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो आर एस के अंदर हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो देखते हैं कि ये वर्ब है तो वर्ब के इधर ये सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस का है और ये क्या है, सिंगुलर भी है, इसका नंबर कैसा है, सिंगुलर है। और ऊपर से ये कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन। कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन। तो हमें ये सब्जेक्टिव सिंगुलर देखने की तो जरूरत ही नहीं है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो चलिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। तो देखिए स्पीकर कौन है, शीला, तो शीला को एज इट इज लिख देंगे, शीला। अच्छा ये सेंटेंस कैसा था, असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप पे खत्म है, यानी कि सेट टू को हम किस में बदल देंगे, किस में बदलेंगे, टोल्ड में। और सारा की जगह पे क्या हो जाएगा, सारा, शीला टोल्ड सारा। कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉमा की जगह पे क्या आएगा, दैट। और ही का हम ही लिखेंगे और ही वॉज इन द कार, ही वॉज इन द कार, ये बन जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया इसका। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं आपको चेंज करने के लिए। अब चलिए कुछ और चेंजेस भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और चेंजेस देखने का मतलब क्या है कि देखिए, अब सिर्फ हम प्रोनाउन की चेंज करें, तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट है रानी सेड टू दीपक आई लव यू। ठीक है, रानी सेड टू दीपक आई लव यू। अब इसमें हम चेंज करेंगे। ठीक है, आई लव यू। सो अब आपको चेंज करना है, तो आप देखिए एक बार पॉज करके आप लोग चेंज करिएगा। देखिए ये जो आपका पोर्शन है वो क्या है, आपका आरवी है, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पोर्शन है वो आपका क्या है, आर एस है। क्लियर, आरवी और आर एस। अब यहाँ पर आप चेंज करते वक्त क्या रखेंगे कि आप एस ओ एन का ध्यान रखेंगे। एस ओ एन, एस ओ एन का मतलब क्या है, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। ठीक है, तो ये क्लियर है कि एस का ओ एन क्या है। ठीक, तो एस
यानी कि फर्स्ट पर्सन, ओ यानी सेकंड पर्सन, एन मतलब थर्ड पर्सन। ये आप देखोगे आरवी के अंदर, ये आप देखोगे आरएस के अंदर। तो आरएस का फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरएस का सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और आरएस में अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें हम देखेंगे तो आरएस में देखते हैं कि एक प्रोनाउन ये आया है, एक प्रोनाउन ये आया है, लेकिन मजेदार बात ये है, एक बार आप चेंज करिए, चेंज करते वक्त हम ध्यान देंगे तो देखिए आई आपका दो प्रोनाउन आए हैं, आई आपका कौन सा प्रोनाउन है, तो ये देखते हैं कि भाई ये तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये तो फर्स्ट पर्सन है। अच्छा केस क्या है इसका, सब्जेक्टिव है। क्यों सब्जेक्टिव क्यों है, ये लव वर्ब है और वर्ब के इधर है तो सब्जेक्टिव केस है। अच्छा ये कैसा है, सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल आप देख लीजिए, ठीक है, इससे अभी फर्क नहीं पड़ता। अब सब्जेक्टिव केस हो गया। अब इधर आते हैं, लव की बात करते हैं, आई लव यू, ठीक है, तो अब यू की बात करते हैं, तो यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। अच्छा ये वर्ब के इधर आ रहा है तो इसका केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, इसका केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो क्लियर, तो इसकी जगह पे हमें ऑब्जेक्टिव ही लिखना होगा, और ठीक है। तो अब फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, आरवी के सब्जेक्ट से, तो ये वर्ब है आरवी की, तो ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये दीपक, ठीक है, ये इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई जो बदलेगा वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रानी के अकॉर्डिंग। अच्छा रानी तो क्या है, लड़की है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, शी, यानी कि आई की जगह पे हमें क्या पे लिखना, आई की जगह पे हमें क्या लिखना है, शी लिखना है, यानी आई की जगह पे तो शी आ जाएगा, क्लियर। अच्छा अब सेकंड पर्सन यू है, यू तो बदलेगा, अगर यू को बदला जाएगा तो यू जाएगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि दीपक, और दीपक आपका क्या है, दीपक आपका क्या है, एक लड़का है यानी ही। तो क्या आप यहाँ पर यू की जगह पर सीधा ही लिख देंगे, क्या ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही तो आपका कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ही की जगह आप यू की जगह पे ही नहीं लिख सकते हैं। अब आपको ही का क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, ही का ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था ना कि ही का ऑब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्ट देखिए ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, इसीलिए तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो इसको लिखेंगे ही का ऑब्जेक्ट हिम है, तो यानी कि हमें इसकी जगह पर यू की जगह पे क्या लिखना है, हिम लिखना है। तो देखिए आप चेंज करते हैं, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो चेंज करते हैं, तो आप जब चेंज करेंगे तो रानी को एज इट इज लिखेंगे, रानी को एज इट इज लिखा जाएगा, भाई रानी है तो रानी को एज इट इज लिखिए, रानी, रानी। अब ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है, तो यानी कि रानी टोल्ड दीपक, रानी टोल्ड दीपक, मेरे भाई दीपक दैट, कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा, आई को चेंज किया है सी से, शी, और लव का क्या हो जाएगा, लव्ड, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है, सी लव्ड हिम, रानी टोल्ड दीपक दैट सी लव्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम चेंज करते हैं, ठीक, और आपके पास क्या है, ठीक है, पायल, पायल said to me, पायल said to me, पायल said to me, पायल said to me, why are you, why are you not doing
योर वर्क, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, ठीक है, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, ठीक है। पायल ने मुझसे कहा कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसको चेंज करता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेक्शन ये आपका क्या है, आर एस है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेक्शन आपका क्या है, आर वी है। चेंज करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या है, एस ओ एन। तो ये तो आपको याद है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में नो चेंज, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले कि अगर ये देखें कि इसमें प्रोनाउन कहाँ कहाँ है, तो यू एक प्रोनाउन है और आपका योर एक प्रोनाउन है, ठीक है, यू और योर दो प्रोनाउन आए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो और अब देखते हैं कि ये कैसा पहली बात तो ये कि ये सेंटेंस आपका, अच्छा ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट किधर होता है, इधर होता है, इस साइड, यानी कि ये यू आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, क्या है, सब्जेक्टिव केस है, यू आपका सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। अब आपके पास क्या है कि यू को अगर आप, और ये कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किससे चेंज होगा, आरवी के, तो ये आरवी के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और ये आरवी की वर्ब है, यानी वर्ब के इधर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इधर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन चेंज होगा आरवी के ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आएगा मी, मी के पास आता है। तो मी का अगर हम बात करें तो मी का अगर प्रोनाउन क्या होगा, आई होता है। तो अगर हम मी की बात करें तो मी तो अपने आप में प्रोनाउन है, तो क्या मी को उठा के हम मी लिख दें, मी को उठा के क्या यू की जगह पे हम मी लिख दें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मी तो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यू की जगह पे तो डिसाइड हो गया कि आई आएगा, ठीक है, क्या आएगा, आई आएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रोनाउन की, तो ये योर जो है, अच्छा योर यहाँ पर ये वर्ब के बाद आ रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस है, और कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस तो है, लेकिन ये बात याद रखिए कि ऑब्जेक्ट की जगह पे है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि देखिए ये योर है, और योर अपने बाद लेके आया है नाउन, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये आपका कौन सा केस है, पजेसिव केस, कौन सा केस है, पजेसिव। और पजेसिव में भी कौन सा है, एडजेक्टिव है, क्यों सा है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे नाउन आ रहा है, वर्क, योर वर्क, यानी कि एडजेक्टिव पजेसिव केस है, ठीक है। तो एडजेक्टिव है, इसको आप लेके आएगा। तो योर को भी आप किसके अकॉर्डिंग बदलोगे, तो योर को भी आप लेके जाओगे सेकंड पर्सन के पास और मी के अकॉर्डिंग। तो योर की जगह पे क्या मी वर्क कर दोगे आप, मी वर्क नहीं कर सकते, मी की जगह पे आपको आई का, आपको क्या चाहिए, मी का प्रोनाउन क्या होता है, आई होता है, आई का आपको पजेसिव चाहिए, आई का पजेसिव क्या होता है, माई होता है। तो योर की जगह पे क्या आएगा, माई आएगा, क्या आएगा, माई आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माई आएगा, ठीक। अब आप इसको चेंज करोगे, तो जब आपको चेंज करना है तो अब माई आ गया, ठीक है। सो आप जब चेंज करोगे तो कैसे बनेगा, देखो दूसरा चीज ये आप करते हैं, देखिए पायल स्पीकर है तो पायल को पायल लिखेंगे, ठीक। अब हमने देखा कि ये जो सेट टू है वो किस में चेंज होगा, तो देखिए ये वाला जो सेंटेंस है वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करते हैं, तो आरवी जो चेंज होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्ट में चेंज होगा, पायल आस्ट, और किससे पूछा, मी, पायल आस्ट मी। कॉमा की जगह पे देखिए यहाँ पर क्या आया, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कॉमा की जगह पर हम उसी को लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही, वाई, वाई को ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज मैंने कहा कि वाई यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट क्या बनाया हमने, यू की जगह पे आई को, तो वाई की, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, और आई के हिसाब से क्या आएगी, अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब जब ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद इसको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी तो आर का क्या हो जाएगा, आई वॉज, क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट डूइंग, आई वॉज नॉट डूइंग। अब उसके बाद क्या है, ये लिखना है, योर वर्क की जगह पे क्या होगा, आई वॉज नॉट डूइंग माई
वर्ब, और ये इस तरह से हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो पायल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट डूइंग माय वर्क, हो गया चेंज। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो टोटल हमने देखा कि किस तरह से हम चेंज करते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन हमने देखा, चेंज इन प्रोनाउन देखा। ठीक है, चेंज इन प्रोनाउन हमने आज की क्लास में देखा, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू होती रहे, तो इस पे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये चैनल की ग्रो हो सके। ठीक है, और बाकी आगे और भी क्लासेस मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।